तो करने का सोचना ही मत, क्योंकि ब्राह्मण का जो धन है वह विष से भी खतरनाक होता है। ब्राह्मण का जो धन है वह विष से भी खतरनाक होता है। कोई जहर को खा करके बच सकता है, किंतु ब्राह्मण के धन को लेकर के वह नहीं बच सकता। उसका तो नाश होगा ही होगा, उसके साथ साथ उसके कुल का भी नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का धन इतना खतरनाक होता है, इतना विषैला होता है। ब्राह्मण का धन इतना खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि वो आपके यहाँ आता है, पूजन करता है, यजन कराता है, भगवान से के वो पुण्य इकट्ठा करता है। आपके जो कष्ट होते हैं उनको काटने के लिए आप उसको क्या करते हैं? दक्षिणा देते हैं, पैसा देते हैं। जैसे दुकान में जाते हैं, पैसा दे करके सामान लेके आते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण को कुशा अक्षत दे करके और पैसा देते हैं और उनसे क्या लेते हैं? वो जो उन्होंने पुण्य अर्जित किया है, जो उन्होंने 7 दिन 8 दिन 5 दिन जो आपके यहाँ जप किया, जिससे उनको पुण्य मिला, उस पुण्य को आप लेते हैं, जिसके कारण आपका जो कष्ट है वह नष्ट हो जाता है। किंतु वो जो धन है वह विषैला रहता है। उसको ब्राह्मण अपने घर ले जाता है, घर ले जा करके और अग्निहोत्र करता है, पूजन करता है, गायत्री जप करता है, जिससे वह धन शुद्ध होता है, दान करता है। ब्राह्मण ही बस को नहीं, हम सबको भी अपने आय का जितनी कमाई हो उसका 10% दान करना चाहिए। जितनी कमाई हो, जिसकी जितनी कमाई हो उसके 10% दान करना चाहिए। ब्राह्मण जाता है, अग्निहोत्र करता है, पूजन करता है, जिससे उसका धन शुद्ध हो जाता है, वह उसका धन उसको लाभकारी हो जाता है। ब्राह्मण ये काम ब्राह्मण के सिवा कोई कर भी नहीं सकता है। किंतु तब भी लोग क्या कहते हैं? कहते हैं अरे अरे पंडित जी जो लोग हैं ना वो बड़े पाखंडी होते हैं। लोग क्या कहते हैं? अरे पंडित जी लोग बड़े पाखंडी होते हैं, बड़ा पाखंड करते हैं, लूट ले जाते हैं। और यदि विवाह का मुहूर्त निकलवाना हुआ तो क्या कहेंगे? अरे महाराज जी, अरे महाराज जी, मुझे सबसे बढ़िया वाला मुहूर्त निकाल के दीजिएगा, जितना हो सके इतना बढ़िया कि जिसका किसी का विवाह हुआ ही ना हो। यही कहते हैं ना। और फिर क्या करेंगे पंडित जी बेचारे? 2 घंटा 3 घंटा पत्रा पलटा करके और किसी कदर जजमान के भले के लिए बढ़िया मुहूर्त निकाल कर देते हैं। और जब बढ़िया मुहूर्त निकाल के दिए तो जजमान को इतने पर भी विश्वास नहीं होता है। वह क्या करेगा? दूसरे पंडित जी से पूछेगा, अरे पंडित जी, मेरे पंडित जी ने ये मुहूर्त बताया है, क्या ये सही है? अब गलती से उन पंडित जी ने थोड़ा सा भी त्रुटि निकाल दी कि तुरंत अपने पंडित जी को फोन, अरे पंडित जी आपने कैसा मुहूर्त निकाला था? वो वाले पंडित जी कह रहे हैं ऐसा तो है ही नहीं है। अरे जब आपको अपने ब्राह्मण के ऊपर भरोसा ही नहीं तो फिर उसको क्यों पूजन के लिए बुलाते हैं? वैसे भी कहा गया कि ब्राह्मण का जो वाक्य है ना, ब्रह्म वाक्य जनार्दना, यानी ब्राह्मण जो कहते हैं वह सत्य है, ब्रह्मा के वाक्य के समान है। फिर भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। किसी कदर ब्राह्मण उस बात को बनाएगा, समझाएगा, और फिर जब क्या होगा? विवाह का समय आएगा। विवाह के समय में क्या करेंगे कि 12 बजे तो द्वार 4 में बारात लगती है। कितने बजे? 12 बजे। 1 बजे द्वार 4 होकर के होता है। फिर क्या करेंगे? द्वार 4 हुआ, अब 4 बजे तक। अब पंडित जी ने बढ़िया मुहूर्त बता दिया, कितने बजे का? 3 बजे बढ़िया पानी ग्रहण का एकदम अच्छा मुहूर्त है। अब बारात पहुंची कितने बजे? 12 बजे। द्वार 4 हुआ 1 बजे। और द्वार 4 होने के बाद जयमाला सिस्टम होता है, जिसमें कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। और उसमें क्या करेंगे कि जो सो गया है ना, अरे वो जीजा जी को उठा के लाओ ना, फोटो खिंचवा ले। अरे फूफा जी को उठा के लाओ ना, सो रहे हैं, वहां गए हैं, पीछे तरफ सो रहे हैं, उनको बुला बुला फोटो खींच ले। होता है कि नहीं होता? फोटो खिंचवाएंगे। जैसे तैसे बज गए 4। पंडित जी ने 3 बजे का मुहूर्त बनाया, लेकिन बज कितने गए? 4। अब अभी चढ़ाव भी बचा हुआ है, उधर विवाह भी होना है। अब जैसे ही चढ़ाव में सब पहुंचते हैं तो क्या कहें? ए पंडित जी जल्दी जल्दी करिएगा ना, शॉर्टकट में करिएगा, कल बहुत धूप हो जाएगी, किसान हो जाएंगे। अब पंडित जी क्या छोड़ दें, क्या करवा दें? जहां 10 घंटे का विवाह है, आप सोच रहे हैं 4 घंटे में हो जाए। पंडित जी अब इसमें क्या छोड़ दें, क्या करवा दें? शास्त्र ने जो नियम बनाया है, पंडित जी को तो सारे करवाने पड़ेंगे ना। उसमें यदि नियम बनाया है तो वो तो पूरा करना पड़ेगा ना। उसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको छोड़ दें। तो क्या कहेंगे? अरे पंडित जी शॉर्टकट करिए ना,
किसी कदर पंडित जिसको कर भी देंगे, फिर क्या करते हैं, जब सुबह होगी तो जितने नाते रिश्तेदार थे ना सब आकर के बैठ जाएंगे। जब पंडित जी के दक्षिणा का नंबर आएगा, जितने भी होंगे सब सौ को आ जाएंगे, पूरी रात किसी का पता नहीं रहेगा। आकर फिर क्या कहें, अरे पंडित जी लूटिए ना, इतने में हो जाता है, ले लीजिए ना, हो जाएगा। अरे ले लीजिए, क्या कर रहे हैं, ले लीजिए, इतने में हो जाएगा। अरे हमने खूब देखे, अरे बड़े पंडित हमने देखे, सब ले लेते हैं। जितने भी होंगे सब ज्ञान देने लगेंगे। वहां पे एक व्यक्ति, जितने भी होंगे सब आ जाएंगे, सब ज्ञान देने। अब गलती से भी यदि पंडित जी से कहीं थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई होगी विवाह में, तो जितने भर हैं रिश्तेदार सब ज्ञान देने आ जाएंगे। अरे पंडित जी आपने ऐसा कराया नहीं, ऐसा शास्त्र में लिखा, आप ऐसा क्यों नहीं। भूल है, इंसान है, किसी से मान लीजिए भूल हो ही गई तो उसको फिर ज्ञान देंगे, किंतु उनका ज्ञान उतनी समय नहीं आता है कि जब पंडित जी ने 3 बजे का मुहूर्त बनाया है तो हम 6 बजे सुबह या कि 8 बजे क्यों पानी ग्रहण करा रहे हैं। जयमाले का कहीं विधान नहीं, हम चौथे दिन की कथा में बता चुके कि जयमाले का विधान कहीं नहीं है। तो क्या कहेंगे, अरे वो राम जी का विवाह हुआ तो जयमाला हुआ तो था। राम जी वरमाला नहीं पहना है, सीता जी ने राम जी को जयमाला पहना और वहां पे उन्होंने वरण किया है। वहां भी बारात गई थी, विधिवत ब्रह्म विवाह हुआ था। तो क्या कहेंगे, वहां पे कोई बोलने वाला नहीं। फिर शुरू में ही कन्या का बर हाथ कन्या का पकड़ लेगा, वहां पे कोई दिमाग देने नहीं आएगा, ना कोई शास्त्र नियम बताने आएगा। अरे किस शास्त्र में लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है, हमें भी तो दिखाए कि विवाह के पहले ही बर कन्या का हाथ पकड़ लेता है। बताए ना किस शास्त्र में लिखा है, कोई यदि कहे ऐसा तो बताए हमको। बर कन्या का हाथ कब पकड़ता है, जब पाणी ग्रहण होता है, पिता कन्या दान कर देता है और पिता क्या करता है, अपनी पुत्री का हाथ बर को सौंपता है और बर उसके अंगूठे को पकड़ करके अपनी दाहिनी ओर बैठाता है। किंतु उतनी समय कोई ज्ञान देने नहीं आएगा। फिर आजकल क्या सिस्टम बना है कि बर जैसे ही जयमाला होगा तो पहले जाएंगे क्या करवाने, उसको क्या कहते हैं भैया, जो फोटो खिंचवाने जाते हैं अंदर, फोटो शूट, उसको क्लोजअप, ये नया नियम निकला है। क्या करते हैं कि जैसे जयमाला होगा तो पहले बर कन्या पहले चले जाएंगे। आप लोग सियाने बैठे बताइए, विवाह के पहले बर मड़वा देखने जाता है, मगरोहन देखता है, कहीं नहीं देखता है। लेकिन क्या करेंगे, पहले बर अगना से जाएगा अंदर रूम में और फिर 2 घंटे खूब क्लोजअप होगा। किस शास्त्र में, वहां पे कोई नियम बताने नहीं आएगा। बताए ना कहाँ लिखा कि पहले पहुंच जाते हैं। तो जब भैया वहां पे ज्ञान देने नहीं आए तो फिर ब्राह्मण की दक्षिणा के समय में क्यों ज्ञान दें। और यदि आप ब्राह्मण के कर्म के अनुसार आप उसको दक्षिणा दे देंगे तो हम गारंटी लेते हैं, कोई यदि ब्राह्मण कह दे, कोई ब्राह्मण आपसे मांग ले अधिक कि ये कम है, तो हम गारंटी लेते हैं जो करना होगा हमारे साथ कर लेंगे, किंतु उसको उसके कर्म के अनुसार मिलना चाहिए। जितना उसने कर्म किया है उसके उतना मिलना चाहिए। लोग फिर कहेंगे अरे पंडित जी लोग बड़ा मांगते हैं। अरे भैया जब देते नहीं तो पंडित जी मांगे का, पंडित जी की कौन सी दुकान खुली है कि कौन सी गाड़ियां चल रही कि पंडित जी को खूब भरा आ रहा। अरे पंडित जी की जीविका तो उसी से चल रही है ना, जो आप देंगे पंडित जी का घर परिवार तो उसी से चल रहा है ना। तो हम नहीं कहते कि आप अधिक दीजिए, किंतु जिस प्रकार से ब्राह्मण कर्म करे, 10 दिन है, 7 दिन है, 8 दिन है, जिस तरीके से उसने कर्म किया है उसको उस योग आप दक्षिणा दे दीजिए। मजाल है कोई पंडित कह दे कि दक्षिणा कम है, और मजाल है कोई पंडित मांग ले, किंतु उसके लिए नहीं कहेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। अरे कहेंगे पंडित जी लोग पाखंड करते। अरे आपको पता भी है, एक आचार्य और शास्त्री जब तैयार होता है उसके लिए वह बालक 6 वर्ष की अवस्था में आश्रम चला जाता है। यहाँ आप अपने बालकों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, सारी सुविधा देते हैं, घर से जाने के लिए गाड़ी, वहां से आने के लिए गाड़ी, और थोड़ा सा भी आपका बालक बीमार हुआ तुरंत लेकर के भगते हैं हॉस्पिटल। किंतु वो बालक जो आश्रम में गया है वह वहां कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। जो वहां रूखा सूखा मिल जाता है उसको खाता पीता रहता है, वो त्योहार मनाने घर नहीं आता। आपका पुत्र, आपका बालक तो आप सबके लोगों के साथ मिल करके खूब उत्सव मनाता है, किंतु जो वहां गया ना वो वही रहता है, वो अपने भावनाओं को वही त्याग कर देता है और वहां निरंतर विद्या अध्ययन करता है। वहां उसको जो रूखा सूखा मिल जाता है खा लेता है,
वहां उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। और 10 से 12 वर्ष तक विद्या अध्ययन करने के बाद फिर जाकर के एक आचार्य और एक शास्त्री तैयार होता है। लोग कहते हैं पाखंड करता है। अरे जो कहते हैं कि पाखंड करते हैं पंडित जी लोग, अपने बालक को आश्रम में ले जा करके रखें, वहां भेज करके देखें, फिर हम भी देखते हैं कि उनके मुख से कैसे निकलता है कि पंडित जी लोग पाखंड करते हैं। और यदि जो कहता है कि पंडित जी लोग पाखंड करते हैं, यदि कोई कहता है कि पंडित जी लोग पाखंड करते हैं, तो फिर अपने विवाह में, अपने यहाँ कथा के लिए, अपने पिता की श्राद्ध में ब्राह्मण को ना बुलाए ना। यदि कोई कहता है कि पंडित जी लोग पाखंड करते हैं, तो अपनी शादी में, बच्चे के व्रतबंध में और विवाह में, अपने पिता के श्राद्ध में ना बुलाए ना ब्राह्मणों को। जब ब्राह्मण पाखंड करते, कोई ब्राह्मण, कोई पंडित जाकर के नहीं कहता कि भैया हमसे पूजा करा लो। यदि कोई कहता हो तो बताइए, कोई पंडित आकर के कहता है कि भैया पूजा करा लो, सत्यनारायण की कथा करा लो? कोई नहीं कहता है। आप लोग जब बुलाते हैं तब वो पंडित जी जाते हैं और फिर कहते हैं कि पाखंड करते हैं। भगवान अपने राजकुमारों को समझा रहे हैं क्या? भगवान कहते हैं कि कालकूट विष को कोई बचा लूंगा, कालकूट विष को कोई पी जाए मैं उसे बचा लूंगा, पर यदि किसी ने ब्राह्मण का अपराध कर दिया है, ब्राह्मण का अपमान कर दिया है, ब्राह्मण का धन छीन लिया, तो उसे मैं खुद स्वयं दंड दूंगा। और ब्राह्मण के धन छीनने वाला ना 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। ब्राह्मण का धन हरण करने वाला, उसकी जीविका का धन हरण करने वाला 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। अरे तुलसी का पत्ता क्या छोटा क्या बड़ा लाभकारी दोनों होते हैं। ब्राह्मण कोई भी हो, केवल वो अपने ब्राह्मणत्व में हो, वेद नहीं आता, शास्त्र नहीं आते, पुराणों का ज्ञान नहीं है, किंतु वह अपने ब्राह्मणत्व में है, संध्या वंदन करता है, शिखा रखता है, तिलक करता है, भगवान का पूजन करता है, तो वह पूजनीय है।